WWE में सबसे ज्यादा किसी का कहर था ना भाई, तो वो था दी अंडरटेकर का। जी हाँ दोस्तों, ये जब रिंग में आते थे ना, तो सामने वाला अपोनेंट क्या, हम दर्शक भी एकदम डर से जाते थे। दोस्तों, अंडरटेकर यानी कि मार्क विलियम कैलवे, इनका जन्म 24 मार्च 1965 टेक्सास यूएस में हुआ था। अंडरटेकर एक एथलेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने स्कूल डेज में बास्केटबॉल और फुटबॉल खेला। कॉलेज लेवल पर उन्होंने बास्केटबॉल में स्कॉलरशिप भी जीत ली थी। भाई साहब, इनका पावरफुल प्रेजेंस उनको एक नेचुरल एथलीट बनाता है। 1987 में अंडरटेकर ने रेसलिंग का करियर स्टार्ट किया। मीन मार्क कैलस के नाम से WCW में उन्होंने वहां थोड़ी देर में ही काफी नाम कमा लिया था, लेकिन उनका पोटेंशियल वहां वेस्ट हो रहा था। 1990 में WWE यानी कि तब का WWF ने उन्हें साइन किया, जहां उनका नाम बना दी अंडरटेकर। हमने आपको बताया था कि इनका नाम असल मार्क विलियम कैलवे था। इनका डेब्यू सर्वाइवर सीरीज 1990 में हुआ था और उसी दिन से रेसलिंग की दुनिया बदल सी गई। अंडरटेकर का कैरेक्टर एक अनडेड मोर्टिशियन यानी कि एक मरे हुए शरीरों का देखभाल करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, दी डेड मैन गिमिक का इनका कैरेक्टर बहुत ही भयानक था। ये एक डार्क, मिस्टीरियस और फियर इंड्यूसिंग गिमिक था, जिससे फैंस ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया था। उनकी एंट्री म्यूजिक, स्लो वॉक और क्रीपी आइज ने उन्हें WWE का मोस्ट आइकॉनिक सुपरस्टार बना दिया। उनके कुछ पॉपुलर वर्जन थे, जैसे कि दी डेड मैन, दी अमेरिकन बैडएस या मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस लीडर। बात करें अचीवमेंट्स की, तो ये 7 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, 4 बार WWE और 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। रेसलमेनिया स्ट्रीक, भाई साहब 21 मैच इन्होंने लगातार जीते हुए थे, एक भी बीच में हारे नहीं थे। ये रिकॉर्ड तब जाके टूटा जब ब्रॉक लेसनर ने WWE में वापस एंट्री मारी थी और रेसलमेनिया 30 2014 में उन्होंने इनको हरा दिया था। भाई साहब, दबदबा तो वहां भी नहीं खत्म हुआ था, भले ही ये ब्रॉक लेसनर से हार चुके थे। 2007 का रॉयल नंबर इन्होंने ही जीता हुआ है। WWE के मोस्ट लॉयल और रिस्पेक्टेड रेसलर्स में से ये एक है। 30 साल से भी ज्यादा तक WWE का हिस्सा रहे हैं ये। 1987 से लेकर 2020 तक के एक्टिव रेसलर हैं। वहीं जहां हम देखते हैं कि दूसरे रेसलर ने पैसे के लिए WWE को छोड़ा था, वहीं पे अंडरटेकर ने कभी WWE नहीं छोड़ा, जबकि उनको WCW, TNA जैसे कंपनीज ने बड़े बड़े ऑफर्स दिए थे। वो विंस मैकमैन के सबसे ट्रस्टेड बंदे थे। बैक स्टेज में उनका नाम दी लॉकर रूम लीडर था। हर नए सुपरस्टार को गाइड करते थे ये। अब बात करें इनकी थोड़ी पर्सनल लाइफ की, तो इनकी 3 शादियां हुई हैं। अब वो माइकल मैकूल, फॉर्मर WWE डीवा के साथ मैरिड है। उनके 4 बच्चे हैं। वो एक डीपली स्पिरिचुअल और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन बन चुके हैं। WWE 2020 में ऑफिशियली रिटायरमेंट ले लिया भाई साहब। सर्वाइवर सीरीज 30 साल के एनिवर्सरी वाले दिन। अब बात करें इनके कुछ रियल लाइफ फैक्ट्स के बारे में, तो अंडरटेकर को मोटरसाइकिल्स का बड़ा शौक है। उन्होंने कई बार इंजरीज के बाद भी रिंग में परफॉर्म किया, भले ही वो नीज की इंजरी क्यों ना हो, शोल्डर्स की इंजरीज क्यों ना हो, सबकी सर्जरीज हुई हैं। वो कई सालों तक इंटरव्यूज से दूर रहे हैं, क्योंकि वो अपने गिमिक को रियल बनाए रखना चाहते थे। बात करें इनके रिटायरमेंट और लेगेसी की, तो 2022 में उनको WWE हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया। उनका नाम प्रोफेशनल रेसलिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े लेजेंड्स में आता है। अंडरटेकर ने सिर्फ एक रेसल के रूप में नहीं, बल्कि एक मिथिकल आइकन के रूप में दुनिया को जीत के दिखाया है। दी अंडरटेकर एक नाम नहीं, एक लेगेसी है। उन्होंने WWE को सिर्फ रूल नहीं किया, उन्होंने WWE को डिफाइन किया है। उनकी लाइफ और लॉयल्टी हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है, रिंग में भी और रियल लाइफ में भी। तो दोस्तों, आप अब बताइए कि अगले वीडियो में हम किन रेसलर की कहानी आपके सामने लेकर आए। नीचे बटन पर आप प्रेस करके लाइक कर दीजिए
और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में।